आई एम डॉक्टर शहजाद कुरैशी फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से और अब्रॉड से आपकी भरपूर पज़ीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शुरू से मेरा मकसद ये होता है कि मैं अपना जो भी लेक्चर डिलीवर करना है वो इतने आसान अल्फाज में करूं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आप वो उसको बखूबी समझ पाएँ। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वक्त सारा वर्ल्ड में आई फ्लू का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है लोगों में, और लोग बड़ी तेज़ी के साथ एक दूसरे को मुंतकिल कर रहे हैं ना वाकफियत की वजह से, पूरी तरह से आगाही ना होने की वजह से। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस मर्ज़ को क्या कहते हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचाव के जो हैं तदाबीर वो क्या हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ ताकि आप इसको अमल करके आप इस प्रॉब्लम से बखूबी बच सकें। नाज़रीन, हमारी आँख का वो हिस्सा जो वाइट हिस्सा है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। नाज़रीन, इसमें जब सोजश आती है तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन को मेडिकल टर्म में हम कंजक्टिवाइटिस का नाम देते हैं। वेरी सिंपल। कंजक्टिवाइटिस ये जो प्रॉब्लम है इसमें बाज़ लोग इसको जो मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, बुलाते हैं। इसमें आँखें रेड हो जाती हैं, वाटरी हो जाती हैं, रेड वाटरी डिजीज़ भी कहते हैं इसको। पिंक बाज़ का आँखों का कलर हो जाता है, बहुत सीवियर पिंक हो जाता है, इसको पिंक आइज़ का नाम भी देते हैं। आँखों का दुखना, आँखें आ जाना, ये सब चीज़ों का लोग नाम देते हैं। एक्चुअली चीज़ ये एक ही है, कंजक्टिवाइटिस ही है। नाज़रीन, इसका बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो आ रही हैं वो आपस का बाहमी मेल जोल के ज़रिए, ना वाकफियत की वजह से, ना आगाही की वजह से, और आँखों की हाइजीन जो है उसको एक सही तरीके से मैनेज ना करने की वजह से ये बड़ी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। तो नाज़रीन, इसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि इसको अब इससे बचना कैसे है, वो कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम लोग बच सकें। नाज़रीन, इसमें सबसे पहला तो ये है कि ये ज़्यादातर जो एक सर्वे के मुताबिक जो मालूमात जो मिल रही हैं, बदस्तूर मालूमात मिल रही हैं, वो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। नाज़रीन, ये इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। एक बच्चा जो कि क्लास से लेके आता है और अपने घर में मुकीम तमाम अफराद को वो मुंतकिल बड़ी आसानी के साथ कर देता है। लोग समझते हैं कि ये कोई हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन है, इसमें आंखें बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हैं, आंखों से पानी निकलता है, दर्द होती है, दुखन होती है। नाज़रीन, इसका जो टाइम है, जो टेन्योर है इसका 10 से 15 दिन और 15 से 20 दिन है। अगर आप समझदारी का सबूत अगर देते हैं एक ज़िम्मेदार कौम होने की हैसियत से, तो नाज़रीन इसमें बहुत अच्छा करें कि जो बच्चे इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं उनको एक हफ़्ते के लिए घर पे बैठा देना, छुट्टी करा देना बहुत अहम है ताकि ये आगे ना फैले। और नाज़रीन, वो लोग जो ऑफिसेज़ में काम करते हैं, जिनका फील्ड वर्क है, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हाथ मिलाते हैं, और घरों में ख़ास तौर पे जो डोर हैंडल्स हैं, और फिर पानी के गिलास पीना और जो यूज़ की चीज़ें हैं उनको हाथ लगाने से ये बखूबी एक से दूसरे अफराद तक मुंतकिल होता चला जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, दुखन है। तो नाज़रीन, जो लोग धूप में निकलना चाहते हैं तो उनके लिए जो मजबूरी है जिन्होंने मतलब नहीं बैठ सकते या नहीं मतलब वो उनका जाना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लैक कलर के ग्लासेस वो यूज़ करें। और दूसरा जो बेहतरीन बैरियर हम जो बताते हैं जितने भी डॉक्टर हैं, और 0 नंबर की जो ग्लासेस हैं, वाइट ग्लासेस 0 नंबर के,
ये एक बेहतरीन बैरियर का काम करेगा। अपनी आँखों की हाइजीन को बेहतर रखें। बहुत से लोग हैं जो ठंडे पानी के छींटे मारते हैं, लेकिन पानी जो है वो जरासीम आलूद होता है। उससे बजाय इसके कि आँखों की हाइजीन बेहतर हो, बल्कि उल्टा काम हो जाता है कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ लग जाती है। तो नाज़रीन, इसमें आपको चाहिए कि जिस भी एक फ़र्द को घर में हुआ है वो अपने आप को कम से कम 3-4 दिन के लिए अगर आइसोलेट कर देता है तो वो देखता है कि बड़ी जल्दी वो ये कवर कर सकता है। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सेल्फ ट्रीटमेंट इज़ वेरी डेंजरस। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। मुतलका जो आपके डॉक्टर साहब हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनकी कंसल्टेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंजंक्टिवाइटिस जो है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही ये आती है कि लोग जो हैं वो बैठते नहीं। बच्चों को भी स्कूल भेजे जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं बच्चे, जहाँ भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जी, ये है वो है, मुख्तलिफ औकात में बहुत सा है। तो नाज़रीन, इसमें जो कुछ भी है वो आप के जो डॉक्टर साहब बताएंगे उसके मुताबिक आप अपना इलाज करें, और बाहमी जो आपका फासला है उसको बढ़ा के रखें, एहतियात करें, ताकि आप भी इस मरज़ से बच सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।